तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फैक्ट के बारे में जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आपके मन में कभी ये सवाल उठता होगा कि जब कभी हर घर में फ्रिज है तो बर्फ़ जमाने के लिए कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब फ्रीज नहीं हुआ करता था तो लोगों को बर्फ़ कहाँ से उपलब्ध होती थी और ये कैसे जमती थी। ये सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे। यही नहीं, आपने अभी तक ज़मीन पर रहने वाली गाय के बारे में सुना है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि समुद्र में भी गाय की प्रजाति पाई जाती है। टीवी में अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई भूत की फिल्म आती है तो उसमें भूत को सफ़ेद कपड़े ही पहनाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो बात करेंगे हम इन्हीं सभी तथ्यों के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आपने बचपन में अपनी दादी, मामी, नानी, मम्मी से कई चांद मामा की कविताएं सुनी होगी। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि चांद को आखिर मामा क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सभी फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे बर्फ़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि पहले रेफ्रिजरेटर न होने के कारण बर्फ़ को बहुत लग्जरी माना जाता था। मुगल बादशाह बाबर ने बर्फ़ का इस्तेमाल करने का नया तरीका बनाया था। वे कश्मीर से घोड़ों और हाथियों पर बर्फ़ लाद कर लाते थे। यही नहीं, अंग्रेज़ों ने भी हाथी घोड़ों की मदद से बर्फ़ मंगाना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ़ काफ़ी महंगा हो गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने USA से बर्फ़ मंगाना शुरू कर दिया। यह भी बहुत महंगी हो गई थी। ब्रिटिश दौर में लोगों ने डच कोलकाता में हुगली नामक बर्फ़ बनाया था, लेकिन ये स्वाद में खाने लायक नहीं थी। भारत में पहला आइस हाउस कोलकाता में 10,500 की भारी भरकम लागत से बनाया गया था और ये बर्फ़ पहली बार अमेरिका के बोस्टन ने बनाई थी। आगे हम बात करने वाले हैं समुद्र में रहने वाली गाय के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ ज़मीन पर रहने वाली गाय के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन समुद्र में गाय की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे समुद्री गाय कहते हैं और ज्ञान की भाषा में इसे मेनाटी कहते हैं। तो दोस्तों, आपने समुद्री गाय को देखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखने में ये जीव समुद्री सील की तरह दिखाई देते हैं। इनकी गर्दन इनके शरीर के मुकाबले बहुत कम होती है और ये समुद्री सतह की पर उगने वाली घास को खाकर जिंदा रहते हैं। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि पहले ये गाय ज़मीन पर ही रहती थी और इस जानवर को समुद्र का सबसे शरीफ जीव कहा जाता है और ये जानवर कभी किसी पे हमला भी नहीं करते हैं। आपने कई फिल्मों और टीवी में भूतों को देखा होगा। उनको अक्सर सफ़ेद कपड़े ही पहना देखा होगा। उनको देखकर आपके मन में सवाल उठते होंगे कि उनको हमेशा सफ़ेद कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। चाहे यहाँ तक कि देश विदेश की किसी भी फिल्म में भूतों को हमेशा सफ़ेद कपड़े ही पहनाए जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखते हो कि घर परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो हमेशा उसको सफ़ेद कपड़े ही पहनाए जाते हैं और हम मरे हुए इंसान को आखिरी बार सफ़ेद कपड़ों में ही देखते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्मों में भूत को हमेशा अंधेरे में ही दिखाया जाता है। होने से माहौल और भी डरावना लगने लगता है और रंगीन कपड़े अंधेरे में आसानी से नहीं दिखते, वहीं काले अंधेरे में सफ़ेद कपड़े आसानी से दिख जाते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि चांद को हमेशा चांद मामा ही क्यों कहा जाता है, जीजा या फूफा क्यों नहीं कहा जाता। और चंदा मामा के बारे में आपने बचपन में बहुत सारी कविताएं भी सुनी होगी, जैसे कि चंदा मामा दूर के। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे चांद को चांद मामा कहा जाता है। सूरदास के कई पदों और कई कविताओं में चांद को चांद मामा कहकर ही पुकारा जाता है। आज हम इसके पीछे की असली वजह आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट देखिए। चांद को मामा कहने के पीछे कई पुरानी कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माँ लक्ष्मी के साथ समुद्र से कई तत्व बाहर निकले थे, जिनमें चंद्रमा भी शामिल थे। उन सभी तत्वों को माँ लक्ष्मी का छोटा भाई या बहन माना गया। हिंदू मान्यताओं के आधार पर देखा जाए हम लक्ष्मी जी को माँ मानते हैं और चंद्रमा उनके भाई हुए, इसलिए भी चंद्रमा को मामा कहते हैं। चांद को मामा कहने के पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों भाई की भांति चक्कर लगाता है। पृथ्वी को हम माता मानते हैं, इसी आधार पर चांद को मामा का दर्जा दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।